तो अगर आप मार्वल और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बड़े फैन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कॉन्सेप्ट ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये एक फैन मेड कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसे टीजर प्रो ने बनाया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि ये आपको बिल्कुल असली मूवी की तरह लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रेलर का एक बढ़िया सा रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर पार्कर की आवाज से। वो कहता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है, तुम मुझे नहीं जानते, पर हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये सुनते ही उन फैंस के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है। आपको याद ही होगा कि नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसी स्पेल यानी जादू चलाया था जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई थी, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड भी। ये ट्रेलर उसी दुख और अकेलेपन से शुरू होता है जहाँ पीटर बिल्कुल अकेला हो चुका है। इसके बाद ट्रेलर में एक नया और गहरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज आती है जो कहती है कि मकड़ियों के यानी स्पाइडर्स के 3 लाइफ साइकिल्स होते हैं और जब वो एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में होती हैं तो वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं और उन पर खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये एक तरह का रीबर्थ यानी नया जन्म होता है। ये लाइन बहुत ही गहरी है दोस्तों। ये दिखाता है कि हमारा सुपर हीरो स्पाइडरमैन अब अपने बचे हुए बचपन से निकलकर एक मैच्योर और बड़े इंसान की तरफ बढ़ रहा है। वो अब बच्चा नहीं रहा, अब उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है जहां खतरे पहले से कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक होने वाले हैं। ट्रेलर में आगे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर अभी भी एमजे से बेइंतहा प्यार करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सब कुछ ठीक से समझाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये इमोशनल टच इस ट्रेलर को बहुत ही सॉलिड बनाता है। हम सब जानते हैं कि पीटर और एमजे की जोड़ी को फैंस कितना पसंद करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीटर की इस अकेली और दुख भरी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। न्यूयॉर्क शहर पर एक नया खतरा मंडराने लगता है। ट्रेलर में तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि हम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसी बीच हमें भीड़ में एक दुश्मन की झलक दिखती है जो कहता है मेरे रास्ते से दूर रहो। एक्शन सीन्स की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर में वीएफएक्स और एडिटिंग का काम कमाल का किया गया है। शहर में ब्लास्ट्स हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और स्पाइडरमैन हवा में वेब्स के सहारे झूलते हुए दुश्मन का सामना कर रहा है। लेकिन इस ट्रेलर का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट बिल्कुल आखिर में आता है। हम पीटर पार्कर को अकेले में रोते हुए और परेशान देखते हैं। वो खुद से कहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और तभी स्क्रीन पर एंट्री होती है ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन की। जी हाँ, वही सिम्बायोट सूट यानी वेनम सूट जो स्पाइडरमैन की ताकत को बढ़ा देता है लेकिन उसके अंदर के गुस्से और अंधेरे को भी बाहर ले आता है। जब पीटर का दिमाग पहले से ही दुख और अकेलेपन से भरा हो, ऐसे में सिम्बायोट सूट का आना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आखिर में स्क्रीन पर टाइटल आता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और बैकग्राउंड में आवाज आती है डोंट गेट टू क्लोज। ओवरऑल अगर ये कॉन्सेप्ट रियल मूवी में बदलता है तो ये टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे डार्क और सबसे इमोशनल स्पाइडरमैन मूवी होगी। इसमें दुख है, दुश्मनों का खतरा है, एमजे को वापस पाने की जद्दोजहद है और सबसे बढ़कर सिम्बायोट सूट का अंधेरा है। टीजर प्रो ने इस ट्रेलर को जिस तरह से एडिट किया है वो सच में तारीफ के काबिल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन को अगली मूवी में ब्लैक सूट पहनना चाहिए, और क्या एमजे को उसकी याद आनी चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।